हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार आप सबके बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आज बहुत ही बढ़िया बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें घरेलू सामग्री से कितने सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं आज मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज गाजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गाजर से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि गाजर क्या है, जड़ है या तना है। तो गाजर एक प्रकार का जड़ होती है और इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो विटामिन ए पाई जाती है और विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसे हमें खाना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में बन रही है और मैं आज आपको बहुत सी सारा सवाल बताने जा रहा हूँ। दूसरा है आलू, ठीक है। तो आलू सबसे पहले पूछा जाता है कि आलू क्या है। तो आलू एक प्रकार का तना है, ठीक है, और यह सेलुलोसिक कुल का पौधा होता है। पूछा जाता है कि आलू किस कुल का पौधा है। तो सेलोनेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्याज। प्याज क्या है। तो प्याज भी एक तना है और प्याज को जब हम ये छिलका निकालते हैं तो हमें आँख में आंसू आती है। तो क्यों आता है। तो इसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इसकी वजह से जब इसकी ऊपर वाली परत को हम लोग निकालते हैं बाहर तो आँख में आंसू आ जाते हैं। फिर है, दिख रहा होगा आप लोग के, ये है हल्दी पाउडर, ठीक है। तो हल्दी पाउडर का रंग पीला क्यों होता है। तो इसमें कुरकुमिन पाए जाते हैं, इसकी वजह से यह पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेरे पास साबुन। साबुन का फॉर्मूला पूछता है। तो C17H35COONA इसका फॉर्मूला होता है, साबुन का सूत्र। नेक्स्ट ये मेरे पास चीनी है, ठीक है। तो चीनी का सबसे पहले सवाल आता है कि चीनी का सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा। C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट चाय, मेरे पास चाय है, ठीक है। तो इससे सवाल आगे कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और है मेरे पास लहसुन, ठीक है। तो लहसुन क्या है। तो एक प्रकार का ये भी तना ही है। जिस तरह से प्याज होती है उस तरह से लहसुन भी तना ही है। और लहसुन को जब हम काटते हैं तो गंध महसूस होती है। किस कारण से। तो इलाइसिन के कारण से, उसमें इलाइसिन पाई जाती है, इसकी वजह से यह गंध देती है। फिर है दोस्तों सलाई यानी कि माचिस, ठीक है। तो जो माचिस का आपको लोक रहा है ना, ये देखिए, इसी से इस पर घर्षण करते हैं तो आग जलती है, ठीक है। तो यह किस चीज़ का परत का बना होता है। तो यह दो प्रकार की होती है, एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है। ब्लैक फास्फोरस है और रेड फास्फोरस है, ठीक है दोस्त। और मेरे पास जितना सामग्री आज है मैं आप सबको माध्यम से बताऊंगा। फिर है फूलगोभी, ठीक है। तो इससे सवाल बनती है कि फूलगोभी किसकी भाग होती है, या तो इसको बोल सकते हैं ये फूल में आती है, ठीक है। और पूछती है कि फूलगोभी का कौन सा भाग को खाते हैं। तो फूल वाला भाग, ये जितना लोग रहा ना गोल, इसी को खाते हैं, नीचे वाला को नहीं खाते हैं, ठीक है। फिर है मिर्चा, मिर्चाई जिसे बोलते हैं। पूछता है इसका कि मिर्चाई में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। अब हो गया मेरे पास नमक, ठीक है। नमक से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि नमक
नमक का सूत्र क्या होता है? तो नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। और नमक का pH मान, तो इसका होता है नमक का pH मान 7, क्योंकि इसका ट्रिक बनाए थे, क्योंकि नमक हमें सप्ताह में 7 दिन यूज करते हैं। नमक के बिना हमारा सारा खाना अधूरा हो जाती है। नमक जिस खाने में नहीं डलता है तो खाना अधूरा लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में, इसलिए नमक का उपयोग हम लोग 7 डेज करते हैं। थैंक यू दोस्त। आगे हाँ, फिर मेरे पास है और कुछ सामग्री है, और आज मैं सबसे बताऊंगा सवाल। जैसे देखिए, ये है सोयाबीन, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाता है सवाल कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो यो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सोयाबीन। और इसमें कितना % पाया जाता है प्रोटीन? तो 46% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। और दोस्त मेरे पास और सामग्री है, आप बताते जाता हूँ धीरे धीरे। फिर मेरे पास टमाटर है, ठीक है। टमाटर तो बहुत ही बेहतरीन है, इसके बिना सब्जी अधूरा हो जाती है बनने में। तो मैं आज बताता हूँ। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। दूसरा, टमाटर किस कुल का पौधा है? तो सेलेनोसी कुल का। जिस प्रकार से आलू सेलेनोसी कुल का होता है, उसी प्रकार से ये भी सेलेनोसी कुल का होता है। और ये टमाटर सब्जी के अंतर्गत नहीं आता है, ये फल के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्त। और मेरे पास आदि है, ठीक है। तो आदि का कौन सा भाग खाते हैं? तो ये जो ऊपर वाला भाग लोग है ना, इसी को खाते हैं। और यह जड़ के अंतर्गत आता है। और मेरे पास पानी है, ठीक है, 1 गिलास पानी है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि पानी का सूत्र होता है क्या, यानी कि जल का? तो H2O, ठीक है। दूसरा, जल का pH मान तो 7, जिस प्रकार से नमक का होता है उसी प्रकार से जल का होता है 7। और जल का अनुभार कितना होता है? तो 18। फिर मेरे पास है दूध, ठीक है। तो दूध से सवाल बनती है कि दूध में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। सेकंड, दूध का pH मान 6.4 होता है। और दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाने के कारण ये सफ़ेद दिखता है। फिर पूछता है कभी कभी कि दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन नामक पदार्थ पाए जाते हैं, इसकी वजह से दूध पीला दिखाई देता है। और दूध में जिसे पूछता है ना कि दूध से दही बनना कौन से परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु मदद करती है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है दोस्त। और मेरे पास तो इतना ही सारा सामग्री है। हाँ, और है अचार लाया हूँ, देखिए अचार से सवाल क्या बन सकती है? जैसे ये आम का अचार है, ठीक है। तो आम का अचार बनने से पहले तो ये तो आम ही था, ठीक है। तो आम से सवाल बनती है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। आम का कौन सा भाग को खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं। आम का मध्य फल भित्ति को खाते हैं। और पूछा जाता है आम से ही कि आम का प्रजाति को बताएं। तो जैसे होता है लंगड़ा आम बोलते हैं, अल्फांसो बोलते हैं, और अम्रपाली बोलते हैं, वगैरह बहुत सारा इसका है। फिलहाल इतना ही बताते हैं आपको। और चावल है मेरे पास, ठीक है। तो चावल को हम लोग धोते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो BC। और चावल से पहले वो धान था, ठीक है, धान के बाद ही चावल बना है। तो पूछा जाता है कि धान का वैज्ञानिक नेम, तो ओराजा सटाइवा। धान का pH मान कितना होता है? तो 24, ठीक है। और धान में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 24, सॉरी गलती बोल दिए थोड़ा पे यहाँ पर। जैसे
धान का पीएच नहीं पूछता है, धान का पूछता है कि धान में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो 24। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती बोला गया है। और धान से पूछा जाता है कि धान को कितना डिग्री मतलब टेम्परेचर पर उपजाया जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर। और धान को उपजाने के लिए हमें पानी की कितना आवश्यकता होती है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर। फिर पूछता है कि धान का कुछ प्रजाति के नाम बताएं, तो जया हो गया, पद्मा हो गया, हेमा हो गया, बाला हो गया, अमन हो गया, साबरमती हो गया, बहुत सारा इसका है। और मैं आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्त वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।